हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन टू वन रिलेशनशिप है अगर दो मॉडल्स के बीच में, उसके साथ हम डमी रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिंगल मॉडल में, सिंगल टेबल में हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डमी रिकॉर्ड्स। वैसे ही वन टू वन अगर रिलेशनशिप है और मुझे टेस्टिंग के लिए कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं वन टू वन रिलेशनशिप में, तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मैंने दो मॉडल बनाया है, पर्सन एंड पर्सन प्रोफाइल्स, ठीक है। तो चलिए इस मॉडल्स को सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मॉडल्स में यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये दो मॉडल्स मेरे पास है, पर्सन और पर्सन प्रोफाइल में पर्सन का वन टू वन रिलेशनशिप है, ठीक है। डेफिनेटली बनाया है, तो इसको हमें माइग्रेट भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले माइग्रेट करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे चले मेक माइग्रेशन, तो जो भी चेंजेस है वो डिटेक्ट करेगा, ऑलरेडी किए हैं, और यहाँ पे मैं उसको माइग्रेट कर देता हूँ। अब ये टेबल्स मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं कि वो बने हैं कि नहीं। डेफिनेटली बने ही होंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब फैक्ट्री मेथड्स हैं। फैक्ट्री मेथड्स पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो यहाँ पे देखिए, अब फैक्ट्री मेथड के लिए ये पैकेज अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैंने दो पैकेज का बोला था, तो पिछले वीडियो में आपको पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो फैक्ट्री मेथड है इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे फेक है, ये सारी चीज़ें तो है ऑलरेडी। हमने सिर्फ एक क्लास मेथड ही, क्लास को ही कॉल करना है, ताकि फाइल तो हमारी बनी हुई है, तो कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं दो मेथड। देखिए पर्सन फैक्ट्री और पर्सन यहाँ पे प्रोफाइल फैक्ट्री। फैक्ट्री सिर्फ नाम लगा है, आप कोई भी दे सकते हैं, पर जैसा आप ऑपरेशन कर रहे हो वैसा नाम दोगे तो बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पे पर्सन प्रोफाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पे है कस्टमर, तो इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे देखिए पर्सन में डालने के लिए पर्सन फैक्ट्री है, और पर्सन प्रोफाइल में डालने के लिए पर्सन प्रोफाइल फैक्ट्री है। तो इन दोनों में हमें डमी रिकॉर्ड्स डालने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो फील्ड है वैसे ही मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, फिकर। अब यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन नहीं दिया है जैसे कस्टमर में दिया था, वो अपने हिसाब से जनरेट कर लेगा। और प्रोफाइल में क्या दिया है, पर्सन फैक्ट्री डॉट सब फैक्ट्री और पर्सन फैक्ट्री। तो यहाँ पे देखिए सब फैक्ट्री है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, हमें ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सब फैक्ट्री है, ये हमने पास किया है। एंड पर्सन फैक्ट्री, ठीक है। पर्सन फैक्ट्री मतलब इसी का ऑब्जेक्ट हमें पास करना है, इसलिए हमने इसको पास किया है। और उसके बाद एज, और ये तो ठीक है, आपको पता है, ठीक है, एड्रेस और एज का। अब चलिए इसको हम कॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें शेल भी नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल्स और ये सब नया बना है। तो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो शेल में हमें जाना पड़ेगा। तो पाइथन manage.py एंड शेल, इतना तो आपको डेफिनेटली हर बार करना पड़ेगा। और यहाँ पे चलिए इंपोर्ट करते हैं दोनों मॉडल्स और पर्सन फैक्ट्री भी। फैक्ट्री मेथड भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और मॉडल्स भी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऐप का नाम नहीं लिखा है, तो चलिए वो लिख देते हैं, नहीं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट, तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं फैक्ट्रीज़ के लिए भी इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फ्रंट। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप ऐप का नाम लिखोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स में, ताकि आगे मैं जब रेफ़र करूँ तो प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। देखिए सिंगल रिकॉर्ड अगर मुझे इंसर्ट करना है तो पर्सन फैक्ट्री एक इंसर्ट करना है पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। क्यों ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि रेफरेंस है वन टू वन का, ठीक है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रोफाइल वन ना होगा तो चलेगा, पर एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट लेना हमें ज़रूरी होगा। तो चलिए हम दोनों को ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और चलिए पर्सन फैक्ट्री में देखिए रिकॉर्ड आ गया होगा। हमने एक्चुअली यहाँ पे टेबल नहीं ओपन किया है, तो एक देख लेते हैं। यहाँ पे पर्सन में देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए पर्सन में ये रिकॉर्ड आ गया है, पर पर्सन फैक्ट्री में नहीं आया है, क्योंकि पर्सन प्रोफाइल में नहीं आया है, क्योंकि अभी तक मैंने एंटर नहीं किया है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा, रेफरेंस लेके ही कि भाई इस पर्सन का आईडी है उस हिसाब से। ये सिंगल रिकॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं पर्सन लिस्ट का यहाँ पे बैच क्रिएट कर रहा हूँ 5 का, और उसके बाद पर्सन लिस्ट में क्या है, देखिए पर्सन प्रोफाइल फैक्ट्री पर्सन फॉर, यहाँ पे लूप लिखा है फॉर पर्सन इन पर्सन लिस्ट।
सो नॉर्मल फॉर लूप लिखा है, एक सिंगल लाइन में लिखा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए दैट पर्सन प्रोफाइल फैक्ट्री में मुझे क्या डालना है। तो पर्सन का ऑब्जेक्ट डालना है, जब तक पर्सन लिस्ट में पर्सन हो तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो उतना आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखिए पर्सन और कुछ नहीं है, जो हमने मॉडल में लिया है वही फील्ड है। आप मॉडल देख सकते हैं पर्सन प्रोफाइल का। सो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले एक ही मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ताकि हमें पता चले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्सन में देखता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। पर्सन लिस्ट में अब इस लिस्ट में 5 रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमें पता चलेगा दैट पर्सन अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, पर्सन्स अंडरस्कोर लिस्ट है। तो ये देखिए 5 तो है ऑलरेडी, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे उसी लिस्ट में से हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब जैसे मैंने कहा ये ना लिखो तो चलेगा, उसके आगे हमें यूज़ नहीं है, तो हम इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। देखिए मैं अब इतना ही लिख के कर रहा हूँ, पहले मैंने दोनों लिया था। सो अब ये इतना ही लिखता हूँ। तो अब जस्ट वो पर्सन प्रोफाइल है वो टेबल में ओपन कर देता हूँ। तो देखिए रेफरेंस भी अपने आप ही आ जाएंगे। सो ये देखिए सारे रेफरेंस अपने आप आ गए। 1-to-1 रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली रेफरेंस भी यूनिक ही होंगे, 1 2 3 वैसे ही होंगे कि इस आईडी का एज अपने आप जनरेट होगा, ये जनरेट होगा। तो इस तरह से 1-to-1 रिलेशनशिप में आप रिकॉर्ड्स सेट इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो आप लूप लिखिए, वो आपको पता है अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने रिकॉर्ड है, तो हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर रिकॉर्ड है या नहीं है, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि 1-to-many रिलेशनशिप है, तो उसमें हम कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड सेट सिंगल रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।